Hello friend. Today we are discuss about English language. Fill in the blank. We are discuss about fill in the blank. तो हम पहले देखेंगे fill in the blank. Fill in the blank में पहले हम देखेंगे पहला नंबर का क्वेश्चन. Dash of the girl is pretty. Dash of the girl is pretty. Dash girl of the pretty. इसमें ऑप्शन है. देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर ए नेदर. नेदर का अर्थ होता है न. न नो मतलब नहीं. नन मतलब होता है कोई नहीं. और अदर का मतलब होता है दोनों में से एक. दोनों में से एक. हमें ये बताना है कि इस खाली जगह में क्या आएगा. हमें इन और नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं. हमें इस सेंटेंस का अर्थ भी पता होना चाहिए, है ना. मीनिंग भी पता होनी चाहिए. और हम और इस जो मॉडल वर्ब है, ये वर्ब कहाँ पर होगा, फिट होगा, है ना. किस टाइप का फिट होगा, तो ये भी पता होना चाहिए. इससे पहले में है डैश ऑफ द गर्ल इज प्रिटी. तो इसमें आंसर होगा, देखिए नन. नन नन मतलब कोई नहीं. तो कोई भी गर्ल प्रिटी नहीं है. देखिए पहला हम बोलेंगे न गर्ल, न को न लड़की कोई भी प्रिटी है, न लड़की प्रिटी है, इस टाइप का नहीं होगा पहला, है ना. और नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं. इनमें से कोई नहीं. तो आंसर क्या होगा इसमें, नन. आंसर क्या होगा इसमें, नन होगा. तो इसमें सेकंड, उसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विल यू हैव मोर टी. विल यू हैव मोर टी. इसमें ऑप्शन नंबर ए है मैनी. मैनी का अर्थ क्या होता है, मैनी का अर्थ होता है बहुत सा. मैनी का अर्थ होता है, मैनी का अर्थ होता है बहुत सारा. उसके बाद होता है मच. मच का अर्थ होता है बहुत. मच का अर्थ होता है बहुत. और सम का अर्थ होता है कुछ. सम का अर्थ होता है, या सम का मीनिंग क्या होता है, सम का मीनिंग होता है कुछ. और एनी. एनी का मीनिंग होता है कोई. एनी का मीनिंग होता है कोई. तो इस मॉडल वर्ब को इस सेंटेंस में बैठाना है कि कौन सा जो नंबर का, है ना, कौन सा मॉडल वर्ब है वो यहाँ पर फिट होगा. ये ई का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं. नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं. तो विल यू हैव मोर टी. क्या आप डैश, क्या वी हैव, क्या आप यू. यू मतलब आप. मोर टी, है ना. और और पियेंगे. क्या पियेंगे, चाय पियेंगे. और क्या चाय पियेंगे, मैनी. मैनी का अर्थ क्या, बहुत सारा चाय पियेंगे नहीं. ये बहुत सारा हो गया, इसका अर्थ बहुत सारा हो गया. मच का अर्थ हो गया बहुत. बहुत चाय पियेंगे, क्या आप बहुत चाय पियेंगे नहीं. क्या आप कुछ और पियेंगे, क्या आप कुछ और चाय पियेंगे, ये भी हो. और क्या कोई चाय पियेंगे नहीं. कोई चाय पियेंगे हो नहीं सकता. तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या आप कुछ और चाय पियेंगे, है ना. और चाय, कुछ और चाय पियेंगे मतलब कुछ मतलब सम होगा. तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सम.
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुड यू डू टाइपिंग फॉर मी, कुड यू डू टाइपिंग फॉर मी, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, क्या आप मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए टाइपिंग करेंगे। कितना टाइपिंग करेंगे, कुछ टाइपिंग करेंगे, कोई टाइपिंग करेंगे, सब टाइपिंग करेंगे, ऑल का अर्थ। और मच का अर्थ क्या होता है, अब देख लिए, बहुत टाइपिंग करेंगे। अब कुछ भी नहीं टाइपिंग, कोई इनमें से कोई नहीं टाइपिंग करेंगे, मतलब इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, वो देखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आप मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए कोई टाइपिंग कर सकते हैं। कोड का अर्थ क्या है, कर सकते हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, नहीं, क्या आप मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए कोई टाइपिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एनी का अर्थ क्या होता है, कोई। तो एनी का अर्थ क्या होता है, कोई। एनी का मीनिंग कोई होता है और सम का मीनिंग कुछ। टाइपिंग कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ का अर्थ नहीं होता, तो कोई टाइपिंग कर सकते हैं। क्या मेरे लिए कोई टाइपिंग कर सकते हैं, इस टाइप का सेंटेंस बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव हार्डली स्पेयर टाइम, आई हैव हार्डली स्पेयर टाइम, ये ऑप्शन है। आई हैव हार्डली स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम, मेरे पास शायद स्पेयर टाइम, मेरे पास शायद खाली समय होगा। मेरे पास, आई हैव हार्डली स्पेयर टाइम, मेरे पास शायद क्या होगा, स्पेयर टाइम, खाली समय होगा। कोई खाली समय होगा, एनी का तो कोई होता है, सभी खाली समय होगा, या एवरी, सभी के सभी, हर एक, है ना, हर एक खाली समय होगा, या इनमें से कोई नहीं, या कुछ खाली समय होगा। मेरे पास शायद ही, क्या कहते हैं, मेरे पास शायद ही, अगर कुछ काम आता है तो कोई पूछता है तो मेरे पास शायद ही कुछ खाली खाली समय होगा बोलते हैं। मेरे पास शायद ही कोई खाली समय होगा, मेरे पास शायद ही कोई खाली समय होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो मैन नो हिम, मैन, मैन का अर्थ क्या होता है, आदमी, नो हिम, हिम आदमी, नो हिम, नो मतलब जानना, हिम मतलब उसे, आदमी उसे जानता है ना, आदमी उसे जानता है, आदमी उसे जानता है, कौन आदमी नहीं जानता है, कौन जानता है। तो पहला आंसर है नेदर, नेदर का अर्थ क्या होता है, न, न आदमी न आदमी जानता है, ये नहीं हो सकता। कोई आदमी जानता है, या नन, नन का मीनिंग कोई नहीं आदमी जानता है, इस टाइप का नहीं होगा। और नॉट, नॉट का एक नहीं आदमी नहीं जानता है, इसमें इसका तो आंसर क्या होगा, कोई आदमी जानता है, कोई आदमी जानता है, या कोई आदमी उसे कोई आदमी जानता है, या उसे कोई आदमी जानता है, इसका होगा आंसर, आंसर नंबर नो, उसे कोई आदमी, या उसे, नो उसे कोई आदमी नहीं जानता है, उसे कोई आदमी नहीं जानता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पब्लिक, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। देखो,
पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय है ना, जो हमारे पास है, जो अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय, वी हैव हमारे पास है, और नॉट वेल इक्विप्ड जो अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, कुछ कुछ पब्लिक लाइब्रेरी है, कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय है जो हमारे पास है, जो अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है, नॉट वेल इक्विप्ड। या कोई कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है जो हमारे पास है, इस प्रकार नहीं होगा है ना, कोई नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है। मैनी, मैनी मतलब ज़्यादा। अच्छा है, आल मतलब सभी, सभी के सभी नहीं हो सकते, तो आंसर है ये गलत है। मैनी, मैनी मतलब है ना, बहुत मैनी मतलब बहुत सारा होता है, बहुत सारा लाइब्रेरी है जो हमारे पास सुसज्जित नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। सभी लाइब्रेरी है जो सुसज्जित नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो कुछ लाइब्रेरी है जो हमारे पास, कुछ लाइब्रेरी, कुछ सार्वजनिक लाइब्रेरी है जो हमारे पास है, जो अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है, मतलब ये अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। ये क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स में, जो एग्जाम्स है उसमें इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज जो सिलेबस में रहता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है, इसलिए सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और उसमें जो करेक्ट आंसर है उसे ही लगाना बेहतर है ना। तो हमें सेंटेंस का मीनिंग्स भी पता होना चाहिए क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, that glitter is not gold, that glitter is not gold है ना, गोल्ड, नॉट गोल्ड नहीं, सोना नहीं हो सकता। ग्लिटर मतलब चमकती चीज है ना, चमकती चीज सोना नहीं हो सकता। कौन सी चमकती चीज, एवरी, एवरी है ना, मतलब एवरी मतलब हर एक चमकती चीज सोना नहीं हो सकता, सभी चमकती चीज सोना नहीं हो सकता, सभी चमकती चीज, इसमें ध्यान देने, और सभी चमकती चीज सोना नहीं हो सकता। या एज, कोई चमकती चीज सोना हो नहीं हो सकता। या नन, नहीं हो सकता। नन, नन मतलब क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं चमकती चीज सोना नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता डी। तो नन ऑफ दिस, तो ऑल सभी चमकती चीज क्या नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता। क्या सभी चमकती चीज क्या नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता, क्योंकि चमकती चीज क्या हो सकती है, हीरा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। तो इस प्रकार क्या है, सभी चमकती चीज क्या नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता। ये जो हम इस सेंटेंस का जो मीनिंग पता है ना, ग्लिटर का मतलब चमकना होता है, नॉट गोल्ड है ना। तो ऑल, ऑल मतलब सभी होता है, सभी चमकती थी, सोना नहीं हो सकता। तो ऑल क्या है, इस ब्लैंक में फिट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विल यू हैव मोर ट्री, ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ है सम ही है, विल यू हैव सम मोर टी, विल यू हैव सम मोर टी, क्या आप कुछ और चाय पियेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9, he has precious book, he has precious book, he has precious book। तो क्या होगा इसमें, एनी, मच, यहाँ फ्यू लिखा हुआ है, और ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। देखो एनी मतलब कोई होता है, एनी मतलब क्या होता है, कोई होता है,
मच मतलब होता है बहुत, मच मतलब होता है बहुत, फ्यू मतलब कुछ, और ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, बहुत, ए लॉट ऑफ मतलब, ए लॉट ऑफ मतलब ढेर सारी या बहुत सारा होता है, ए लॉट ऑफ बहुत सारा या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा, ही हैज प्रीसियस बुक, प्रीसियस, प्रीसियस कीमती किताबें हैं, उसके पास क्या है, ही हैज उसके पास, ही मतलब उसके, हैज है ना, इसको ही हैज प्रीसियस बुक कीमती किताबें हैं, कितने हैं, ए लॉट ऑफ प्रीसियस बुक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। तो उसके पास बहुत सारे कीमती किताबें मौजूद है, तो आंसर क्या होगा, ए लॉट ऑफ। देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर डैश ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। देयर आर वहाँ पर मतलब कहाँ पर, बगीचे में होगा, बगीचे में, ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, खूबसूरत क्या है, फूल जो है वो क्या है, गार्डन में है। देर आर कितने हैं, मच, मच मतलब बहुत, मच मतलब क्या होता है, बहुत होता है। मैनी मतलब कई, मैनी मतलब कई। ऐदर मतलब होता है दोनों में से एक, ये तो नहीं हो सकता। ऐदर मतलब होता दोनों में से एक, ये नहीं हो सकता। और ये जो एनी है, कोई, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है। तो देर आर क्या होगा यहाँ पर, देर आर, आंसर क्या होगा, मैनी, ढेर सारी। देर आर मैनी, देर आर मैनी ढेर सारी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। मैनी देखो फ्लावर्स है, फ्लावर्स का बात कर रहा है, फ्लावर्स मतलब बहुत सारा है, फ्लोर प्लू, ये बहुवचन है, प्लूरल, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर बहुत सारा आएगा, मैनी आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, मैनी आएगा। देखो एक वचन तो है नहीं, है ना, सिंगुलर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर प्लूरल नंबर का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है ना, तो इसलिए क्या है, कई सारे फ्लावर्स हैं, मेनी फ्लावर्स। हमें इन सिंगुलर और प्लूरल नंबर को देख के भी फिल इन द ब्लैंक भरा जाता है। तो यहाँ पर अदर और एनी तो नहीं आएगा, और नन ऑफ दिस आएगा ही नहीं, मच बहुत भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर कई, जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट आंसर है। प्लीज लैंड मी, प्लीज लैंड, कृपया, लैंड, कृपया, लैंड मतलब क्या होता है, उधार, उधार में मुझे, कृपया उधार दो मुझे, कौन सा, बुक, बुक यानी मतलब कोई, बुक्स है ना इसमें, बुक्स है, बुक्स है, बी फ्यू है, बी फ्यू है, फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, फ्यू मतलब कुछ है, और उसके बाद क्या है, सम, और डी है मैनी, मैनी मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा, बहुत या ढेर, बहुत सारा या ढेर सारी। सब मतलब कुछ होता है, हम कह सकते हैं कि ये फ्यू मतलब भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, कोई, कोई ये नहीं मतलब कोई। तो यहाँ पर प्लीज लैंड मी सम बुक्स, मुझे कुछ बुक्स जो है, पुस्तकें जो है, उधार में दे। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, आई हैव नॉट मिल्क इन द किचन। आई हैव नॉट मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, रसोई में
क्या नहीं है यहाँ पर? मिल्क नहीं है। कितने मिल्क नहीं है? कोई मिल्क नहीं है। ऐसा है क्या यहाँ पर? नहीं। ये फ्यू मिल्क, ये फ्यू मतलब कुछ मिल्क नहीं है, कुछ तो आएगा नहीं। मिल्क। ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ है ढेर सारी, और ये सम है जो कुछ है। तो यहाँ पर क्या है? एनी। तो यानी कोई। मेरे पास रसोई में दूध नहीं है ना? यहाँ पर हमारे पास रसोई में दूध नहीं है, इस टाइप का। 13 नंबर का क्वेश्चन है। शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर हैज रिटन प्लेस। कौन सा प्लेस? मच प्लेस, मैनी प्लेस, लिटिल प्लेस, ये फ्यू। रिटन प्लेस। शेक्सपियर इज रिटन, शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर हैज रिटन प्लेस, प्लेस। तो यहाँ क्या आएगा? ए लिटिल प्लेस। मतलब क्या होगा? शेक्सपियर ने कई नाटक लिखे हैं, कई नाटक लिखे हैं, मतलब मैनी, मैनी मतलब कई, बहुत सारे नाटक लिखे हैं। शेक्सपियर कवि है, नहीं नाटक कर है, जो नाटक लिखते हैं। ही हैज लिटिल मनी, ए लिटिल मनी, ए फ्यू मनी, द फ्यू मनी। यहाँ पर क्या आएगा? ही हैज मनी, उसके पास पैसे कम। he has he has little, he has little money, he has little money, उसके पास पैसे कम है। क्वेश्चन नंबर 15, book is good to read, either, either book is good to read, neither book is good to read, every book is good to read, each book is good to read। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? each, है ना? each क्या होगा? हर किताब पढ़ना अच्छा है, इस टाइप का, हर किताब पढ़ना अच्छा है। आई विश यू डैश सक्सीड योर एम। यहाँ एम का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर विल, माइट, मे, मैनी, सेल। तो ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी मैं, आई विश यू, मैं सक्सीड योर एम, मेरी इच्छा है या मेरी आशा है कि आप, है ना, अपने उद्देश्य में क्या हो जाओ, अपने एम में सफलता प्राप्ति हो, आपकी एम में या आपके उद्देश्य में क्या हो? सफलता प्राप्ति हो। आई विश यू may succeed your aim, work hard lest you। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। तो ऑप्शन नंबर में क्या है? विल फेल, विल फेल है, माइट फेल, शुड फेल, कुड फेल, या नन ऑफ दिस। तो मेहनत, वर्क हार्ड मेहनत करो, है ना, वर्क हार्ड मेहनत करो, लेस्ट यू, लेस्ट यू मतलब असफल होना, फेल मतलब असफल न होना, या लेस्ट यू कहीं तुम क्या हो जाओगे? शुड, असफल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुड, फेल। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि मेहनत करो,
कहीं तुम असफल ना हो जाओ। यहाँ पर बताया है कि मेहनत करो, वर्क हार्ड, लिस्ट योर फाइल, मेहनत करो कि तुम असफल ना हो जाओ, इस प्रकार बताया है। तो यहाँ पर सूट आएगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, द टीचर सेड हाउ विल, द टीचर सेड हाउ डैश विल आई एम टीचिंग। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा या गुरुजी ने कहा, हाउ कैसे हुई, while I am teaching, जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। How we you love in the class while I am, देखो, the teacher said how you love in the class, यहाँ से जो है इधर, और while I am teaching। तो द टीचर सेड, टीचर शिक्षक कहते हैं कि कैसे कैसे तुम हंसते हो मेरी क्लास में, इस टाइप का, कैसे तुम हंसते हो मेरी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो शिक्षक ने कहा, है ना, कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, while I am teaching, the teacher said while I am teaching, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कक्षा में, है ना, क्लास में हंसने की, हंसने की, है ना, कैसे हुई, तुम्हारी कैसे हुई, क्या हुई, डेयर्ड, है ना, डेयर, डेरेंट, विल डेयर, मतलब डेयर जो है हिम्मत। तो यहाँ क्या कह रहा है, द टीचर सेड हाउ डेयर यू लव इन द क्लास, हाउ डेयर यू लव इन द क्लास while I am teaching, इस टाइप। शिक्षक ने कहा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कक्षा में हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, डेयर, सही। उसके बाद है आई डैश डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, इसको सब जान, आई कैन डू दिस वर्क, आई मै डू दिस वर्क, ये नहीं हो सकता। आई माइट डू दिस वर्क नहीं, आई कुड डू दिस वर्क, ये नॉन ऑफ दिस नहीं। आई कैन, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 20, यू डस नॉट सी हिम, जस्ट राइट ए लेटर। यू, तुम, नॉट सी हिम, उसे मत देखो, जस्ट, बस एक पत्र लिखो, जस्ट राइट ए लेटर, जस्ट राइट ए लेटर, ए लेटर, बस एक पत्र लिखो। तुम उसे मत देखो, नॉट से हिम, जस्ट राइट ए लेटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीड। नीड का अर्थ क्या होता है, जरूरत। तुम या आपको भी हो सकता है, आपको, तुमको, या, है ना, आपको, तुमको, तुम, या आप, या मस्ट हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी मस्ट है, ऑप्शन नंबर सी यूज्ड टू, ऑप्शन नंबर डी वुड, और ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ है, तुम्हें, यहाँ नीड आ जाएगा तो क्या होगा, तुमको या आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है ना, नॉट से है, यू नीड नॉट से है, जस्ट राइट ए लेटर, जस्ट राइट ए लेटर, बस एक पत्र लिखो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही होगा।
Question number 21. I just crossed the river when I was young. I can, I could, I may, I might, none of this. तो ऑप्शन नंबर बी जैसे सही है यहाँ पर. तो आई कुड क्रॉस द रिवर, मैं क्रॉस द रिवर पार करता था नदी को. क्रॉस द रिवर, मैं पार करता था नदी को. व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था. व्हेन, जब मैं जवान था. आई वाज, ये क्या है? ये पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोट. तो जब मैं जवान था, या व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, ये पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है, तब मैं नदी पार कर सकता था. कुड, आई कुड क्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग. 22 नंबर का क्वेश्चन है, सी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक लास्ट ईयर. सी गो, यहाँ डैश है, सी के बाद डैश है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है. सी यूज्ड टू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक लास्ट ईयर. आउट टू, वेल या needed टू. तो आंसर क्या होगा? यूज्ड टू. सी यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल वह, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, मॉर्निंग वॉक में आई थी. वह मॉर्निंग वॉक में आई थी, है ना, या गई थी. सी, वह. 23 नंबर का क्वेश्चन है, द बॉयज, प्लूरल नंबर है, बॉयज है. व्हाट एज इट इज रनिंग हार्ड, है ना, लड़के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सा क्या है, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. तो मस्ट वेट, कैन वेट, कुड वेट, हैव टू वेट. तो यहाँ क्या होगा? हैव टू. इंतजार कर रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश हो रही है. तो द बॉयज हैव टू वेट as it is raining hard. It is raining hard. 24 नंबर का क्वेश्चन है, as you are health you lift the box. ऑप्शन नंबर ए है कैन, मैं ऑप्शन नंबर बी है कोट, ऑप्शन नंबर सी है डी, ऑप्शन नंबर माइट है, और नन ऑफ दिस. तो मैं आएगा इसमें, क्योंकि देखो एस यू आर हेल्थ, क्योंकि तुम स्वस्थ हो. यू में लिफ्ट दिस बॉक्स, वो कह रहा है कि तुम इसे उठा सकते हो, है ना, तुम इसे उठा सकते हो, तुम इसे उठा सकते हो. सकना का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उस बॉक्स को उठाने की बात किया जा रहा है. तो मैं, तो तुम हेल्थी हो, तुम उसे उठा सकते हो, है ना. As you are healthy, you may lift this box. Question number 25. Does you like to have a cup of tea? You like to have a cup of tea. You like मतलब आप, क्या क्या मतलब देखो, आप चाय पीना चाहेंगे, आप एक कप चाय पीना चाहेंगे. यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, आप एक कप चाय पीना चाहेंगे. हम कह सकते हैं क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे. तो यहाँ पर क्या होना होगा, वुड. उस समय का बात किया जा रहा है तुरंत. तो वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी. तो आंसर नंबर क्या होगा, सी. तुरंत बात किया जा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का है. तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, इस टाइप का. तो वो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26. आई विश यू, वो विश कर रहा है, वो आशा कर रहा है कि तुम्हारा जो जिंदगी है वो लंबी हो.
आई विश यू मे होगा या कैन होगा, कैन सकना होता है, विल होगा होता है, सेल क्या है, सेल मतलब होगा होता है, और मैं क्या है, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आपकी जिंदगी दीर्घायु हो या आपकी जिंदगी लंबी हो। आई विश यू मे लिव लॉन्ग। 27. Being a gentleman, you just laugh at his mistake. देखो, बीइंग ए जेंटलमैन, आप एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते, यू लाफ एट दिस हिज मिस्टेक, उसके गलती पर नहीं हंस सकते। लाफ मतलब हंसना। आप एक सज्जन व्यक्ति हो, उसकी गलती पर नहीं हंस सकते। यू हैज नॉट हो सकता है, या कुड नॉट, या शुड नॉट, या मस्ट नॉट। यहाँ पर क्या होगा, शुड नॉट। आप एक सज्जन व्यक्ति हो, बीइंग अ जेंटलमैन, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। आप सज्जन व्यक्ति होने के नाते आप क्या है, उसके गलतियों पर नहीं हंस सकते। यू शुड नॉट, अब उसे कहा जा रहा है ना, तुरंत वर्तमान में। तो यू डज हेल्प्ड हर इन हर डिस्ट्रेस बट यू आर डिडंट। 21, 28 नंबर का है। आपको यू हेल्प हर, हेल्प मतलब हेल्प करना, मदद करना, उसकी मदद करनी चाहिए, है ना, उसके संकट में, डिस्ट्रेस। बट यू आर डिडंट, लेकिन आपने नहीं किया। आपको उसका हेल्प करना चाहिए, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए, उसके संकट में आपको उसकी हेल्प करना चाहिए, बट आपने नहीं किया। तो यू, तो यहाँ पर क्या होगा, आउट। यहाँ पर क्या होगा, आउट, आउट टू हैव, you ought to have her in her distress but you are didn't। तो क्या है, आपको, you मतलब आपको या तुमको, हेल्प हर मतलब उसको सहायता करनी चाहिए, हर डिस्ट्रेस उसके संकट में, बट यू आर डिडंट बस, लेकिन तुमने नहीं किया। तो यू आउट हैव हेल्प her in her distress but you are didn't। 29 क्वेश्चन है। इन विलेज पीपल लिसन रामायण, इन विलेज पीपल डैश लिसन रामायण डेली। तो यहाँ क्या होगा, यूज्ड टू। गांव के लोग, इन विलेज पीपल गांव के लोग, लिसन रामायण डेली, रोज रामायण सुनते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यूज्ड टू। लिसन रामायण डेली, यूज्ड टू ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स।